हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अच्छा, अपन ने टॉपिक नंबर 10 पूरे कर लिए थे। आज पीपीटी नंबर 11 की बात करते हैं और 11 में है फलों में जो एफलन की समस्या होती है उसके बारे में, और इनका जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन, इनके बारे में चर्चा करते हैं। और इनके जितने भी मोस्ट क्वेश्चन है, छोटे से लेकर के बड़े तक जितने मोस्ट क्वेश्चन है, वो आज की क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए ये क्लास। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं, बहुत मजा आने वाला आज की क्लास में। बात करते हैं क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से सॉरी निम्न में से कौन सा अफलन बाह्य कारक नहीं है। कि बेटा, जो अफलन होता है ना, ये दो कारकों से होता है। एक तो बाह्य कारक और एक होता है आंतरिक कारक। बाह्य कारक क्या होते हैं? ऐसे कारक जो पौधे में कोई गड़बड़ नहीं होती। बाह्य कारक जैसे सिंचाई हुआ या फिर कीट वगैरह ये हुआ, तो ये मतलब कोई भी बाह्य कारक जो आकर के पौधे को प्रभावित कर देते हैं और उससे एफलन की समस्या होती है। तो ऐसे कारक को क्या बोलते हैं? बाह्य कारक। आंतरिक कारक क्या होती है? कि पौधे के अंदर ही कुछ गड़बड़ हो, उसे क्या कहते हैं? आंतरिक कारक। तो बात करते हैं कि ये जो कारक दिए गए हैं चार, इनमें से कौन से कारक है जो बाह्य कारक नहीं है। देखते हैं। मौसम की स्थिति। क्या मौसम की स्थिति बाह्य कारक है क्या? बिल्कुल है, बाह्य कारक है। रोग व कीट, क्या ये बाह्य कारक है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि इसका अपन प्रबंधन कर सकते हैं, इनका मैनेजमेंट अपन कर सकते हैं। सिंचाई, क्या बाह्य कारक है क्या? बिल्कुल है। तो ये तीनों के तीनों क्या है? बाह्य कारक। और बचा क्या है? संक्रीकरण। संक्रीकरण ये क्या है? आंतरिक कारक है। और ये आंतरिक कारक होता क्या है? कि जब भी संकरण होता है, जब भी गुणसूत्रों का विभाजन होता है, तो संकरण के समय गुणसूत्रों का असमान विभाजन हो जाता है। और इन असमान विभाजन को क्या कहते हैं? संक्रीकरण। लिखते हैं, संकरण के दौरान गुणसूत्रों का असमान विभाजन, इन्हें क्या कहते हैं? संक्रीकरण कहते हैं। ठीक है बेटा, तो सही आंसर अपना क्या है? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा अफलन कारक बाई वो आंतरिक कारक है? कि जो निम्न जो दिए गए कारक है, इनमें से कौन से कारक है जो आंतरिक कारक है? बाकी जो तीन है वो कैसे है? बाह्य है। निम्न में से कौन सा अफलन का आंतरिक कारक है? अच्छा, असंगतता, ये क्या है? आंतरिक कारक होता है। अब असंगतता क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कि इनमें क्या होता है कि कोई भी जो पुष्प है, तो उसमें जन्नांग तो पूर्ण विकसित होते हैं, जन्नांग पूर्ण विकसित होते हैं, लेकिन बीजांड और परागकण में कुछ भी आनुवांशिक असंगति होती है, जिन्हें बोलते हैं विसंगति। इनके कारण क्या होता है कि परागित पुष्प भी नष्ट हो जाता है, और इसे क्या बोलते हैं? असंगतता। लिखते हैं अपन, पूर्ण विकसित जननांग में जन्नांग होते हुए बीजांड व परागकण में असंगति होना होने पर असंगति होने पर परागित पुष्प नष्ट होना, इन्हें क्या कहते हैं? असंगतता। मतलब क्या होता है कि पुष्प में जो जन्नांग है वो पूर्ण पूरित होते हैं, मतलब कि विकसित होते हैं, लेकिन बीजांड और रही बात परागकण, तो इनमें क्या होता है कि आनुवांशिक असंगति होती है, विसंगति होती है। और इसी कारण क्या होता है कि जो परागित जो पुष्प है, परागित जो पुष्प है वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? असंगतता। संक्रीकरण मैंने अभी बताया कि संकरण के दौरान क्या होता है कि गुणसूत्रों का असमान विभाजन होना, और इसके अंतर्गत आपने नाम सुना होगा किन्नो। एग्जाम्पल अच्छा है किन्नो। अच्छा, सौबंध्यता। सौबंध्यता क्या होता है कि एक ही जाति
एक ही जाति के पुष्पों के परागणों में ये असक्षम होना, कि जो परागण है वो आपस में क्या होना, असक्षम होना, उसे क्या कहते हैं, संबंधितता। तो ये तीनों के तीनों कारक क्या है, आंतरिक कारक है। और अपना सही आंसर क्या है, 4 बोले तो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी फसल में पुपूर्वता पाई जाती। पुपूर्वता का मतलब बात करें तो क्या, कि ऐसी फसल जिसमें क्या है, क्या होता है, एंड्रो, क्या होता है कि जो प्रोटो एंड्री होता है, बोलो कि जो एंड्री है वो क्या हो जाता है, पहले परिपक्व, बोले तो नर बाघ, नर बाघ पहले परिपक्व, मतलब कि ऐसा कोई पुष्प जिसमें क्या होता है, नर बाघ पहले परिपक्व हो जाता है, या बोले तो क्या क्या होता है, नर बाघ पहले परिपक्व होता है। देखते हैं एग्जांपल, टमाटर, मिर्च और बैंगन, ये जो तीनों के तीनों जो फसल है, तीनों की तीनों जो सब्जी है, इनमें तो क्या होता है, सौ निषेचन, क्या होता है, सौ निषेचन, बोले तो क्या है कि आपस में क्या कर लेते हैं, निषेचन कर लेते हैं। तो इनमें क्या होता है, सौ परागित होती है। तो ये तीनों की तीनों तो एग्जाम्पल में आंसर में हो ही नहीं सकती। और बची क्या, गाजर। गाजर एक ऐसी क्रॉप है, एक गाजर और एक प्याज, सब्जियों में गाजर और प्याज दो ऐसी क्रॉप है जिनमें क्या होता है कि जो नर बाघ पहले परिपक्व होता है, जिसे क्या बोलते हैं, पुपूर्वता। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन से फल में प्रोटोगेमी पाई जाती। प्रोटोगेमी का मतलब होता है मादा भाग, मादा भाग पहले परिपक्व होना, मादा भाग पहले परिपक्व होना, कि ऐसी फसल है जिनमें क्या होता है, मादा भाग पहले परिपक्व हो जाता है। तो देखते हैं, सीताफल, इसमें तो क्या होता है, नर भाग। चीकू, इसमें क्या होता है, मादा भाग। और जो खजूर अखरोट है, इनमें दोनों में कौन सा होता है, नर भाग पहले परिपक्व होता है। तो जो बात करते हैं ये खजूर, अखरोट और सीताफल, इनमें कौन सा भाग पहले परिपक्व होता है, नर भाग। और बच्चा कौन सा, चीकू, जो इनमें क्या होता है, मादा भाग पहले परिपक्व। तो अपना सही आंसर क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नर व मादा अंगों का अलग अलग समय परिपक्व की कोई भी पुष्प है और उसमें नर और मादा भाग अलग अलग परिपक्व हो रहे हैं, अलग अलग समय परिपक्व हो रहे हैं, जिससे उनमें जो सौनिषेचन की क्रिया है वो नहीं हो पाती, और वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे पुष्प से और उनसे परागण की क्रिया होती है, जिन्हें बोलते हैं कि जो एक पुष्प है और उसमें नर भाग और मादा भाग दोनों अलग अलग समय परिपक्व होना, क्या असंगतता कहलाता है, क्या नहीं कहलाता। असंगतता में क्या होता है कि बीजांड और किसमें, बीजांड और प्राकणों में आनुवांशिक असंगतता होती है या विसंगति होती है, जिसे क्या बोलते हैं, असंगतता, जिसके कारण जो परागित पुष्प है वो नष्ट हो जाते हैं। संकरीकरण, संकरीकरण क्या होता है कि जो संकरण के समय गुणसूत्रों का असमान विभाजन होना, क्या कहलाता है, संकरीकरण। और क्या होता है, बिन काल परिपक्वता, जो सही आंसर है वो अपना क्या है, सी है, बिन काल परिपक्वता। और जो विषम वर्तिकाग्र है, जो विषम वर्तिकाग्र है ये होती है 3 प्रकार की, सॉरी विषम प्रतिकाग्र है, ये होती है किसमें, एक तो होती है बैंगन में और एक किसमें होती है, अनार में। ये होती क्या है समझना, ये जो विषम वर्तिकाग्र है बेटा, एक बार मैं वर्तिकाग्र का चिन्ह बनाता हूं, वो चित्र बनाता हूं। और ये 4 प्रकार की होती है बेटा वर्तिकाग्र, ये जो वर्तिकाग्र है 4 प्रकार की होती है। एक तो होती है लंबी वर्तिकाग्र, एक होती है मध्यम वर्तिकाग्र, और एक होती है छोटी वर्तिकाग्र, और एक होती है आभासी वर्तिकाग्र। ये जो 4 प्रकार की वर्तिकाग्र है,
तो इनमें से जो फलन है वो कौन कौन सा है? प्रकार। ये जो वर्तिकाग्र है वो होती है कौन सी? लंबी वर्तिकाग्र। कि ये इनकी जो वर्तिकाग्र है वो क्या है? लंबी है। और ये वर्तिकाग्र है ये कौन सी है? मध्यम। ये कौन सी है? मध्यम। और ये कौन सी वर्तिकाग्र है? छोटी वर्तिकाग्र। ये कौन सी वर्तिकाग्र है? छोटी वर्तिकाग्र। और ये कौन सी वर्तिकाग्र है? आभासी वर्तिकाग्र। अब देखो ये जो लंबी वर्तिकाग्र है तो यहाँ से जो पुंकेसरों से अपन परागकण गिरेंगे तो सीधे की सीधे आकर किसके ऊपर गिरेंगे? वर्तिकाग्र पर। और इसमें देखना आधे तो कैसे होंगे? नीचे गिर जाएंगे, आधे क्या होंगे? इधर इधर उड़ जाएंगे। अच्छा, तो जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बात करते हैं परागकण प्रकार, परागकण, तो इसमें परागकण कितना प्रतिशत होता है? वो होता है 70 से 85%। और इसमें होता है 15 से 30%। 15 से 30%। और इसमें होता है 0%, इसमें होता है 0%। क्या इसमें फलन होगा? क्या इसमें फलन होगा? हाँ। क्या इसमें फलन होगा? हाँ। लेकिन क्या? कम। लेकिन कम, है ना? ये बेटा एक ही है ना। और इसमें क्या फलन होगा? नहीं। इसमें क्या फलन होगा? नहीं। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि वर्तिकाग्र, कौन से वर्तिकाग्र पर फलन होगा? तो कौन सी वर्तिकाग्र पर होगा? लंबी वर्तिकाग्र पर। कौन सी वर्तिकाग्र पर नहीं होगा? आभासी व छोटी वर्तिकाग्र पर। अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी वर्तिकाग्र पर फलन नहीं होना या नहीं होगा? तो नहीं होगा कौन सी पे? आभासी पर और छोटी पर। और कौन सी पर होता है? लंबी पर और मध्यम पर। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्यम वर्तिकाग्र पर कितना प्रतिशत परागकण की क्रिया पूर्ण होती है? 15 से 30%। और जो लंबी वर्तिकाग्र, वो मध्यम वर्तिकाग्र पर कितना होता है? 15 से 30%। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 15 से वो लंबी वर्तिकाग्र पर कितना प्रतिशत जो परागकण है जो क्रिया होगी वो कितनी होती है? 70 से 85%। तो इसमें अपना जो आंसर है देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। नर व मादा अंगों का अलग अलग समय पर परिपक्व होना। ये तो नहीं था, हो ही गया था ये। अच्छा, निम्न में से कौन सा, वो कहाँ गया बेटा क्वेश्चन? अच्छा, ये समझा रहे थे अपन विषम वर्तिकाग्र जो किसमें हो जाता है? अनार में और बैंगन में। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व बढ़ने से पौधों में फलन बढ़ता है? कि जो चार दिए गए जो पोषक तत्व है इनमें से अगर कोई सा पोषक तत्व बढ़ रहा है तो क्या होगा? फलन की मात्रा बढ़ेगी या फलन बढ़ता है। तो जो फलन बढ़ता है तो किसके ऊपर? कार्बोहाइड्रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कार्बोहाइड्रेट बढ़ेगा तो फलन बढ़ेगा, कार्बोहाइड्रेट घटेगा तो फलन घटता है। देखते हैं। कैल्शियम नहीं। और दूसरा ऑप्शन क्या आता है अपना? कार्बोहाइड्रेट। तो सही आंसर अपना क्या है? कार्बोहाइड्रेट। जो नाइट्रोजन है इससे क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि बढ़ती है, वृद्धि बढ़ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व बढ़ने से पौधों की वानस्पतिक वृद्धि बढ़ती है? अच्छा बेटा, वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने जस्ट बताया कि एक तो ऐसा पोषक तत्व होता है जिसके कारण अगर वो पोषक तत्व बढ़ता है तो फलन बढ़ता है। और एक ऐसा पोषक तत्व होता है कि वो पोषक तत्व बढ़ता है तो वानस्पतिक वृद्धि बढ़ती है। तो वानस्पतिक वृद्धि तो किससे होती है? नाइट्रोजन से। और अगर कार्बोहाइड्रेट बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा? फलन। और अगर वानस्पतिक वो नाइट्रोजन बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा? वानस्पतिक वृद्धि। तो सही आंसर अपना क्या है? नाइट्रोजन, जो पहला ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फल वृक्षों में फलन हेतु उत्तरदायी है। कि जो फल वृक्षों में उत्तरदायी फलन के लिए क्या है? कि कौन सा ऐसा हार्मोन है या कौन सा पोषक तत्व है जो फलन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है? बोरोन नहीं। बोरोन के कारण तो क्या नहीं होते? फल नहीं फटते। बोरोन की कमी से फल फटते हैं। सल्फर नहीं। सल्फर में तो जो तेल वाली जो जितनी भी क्रॉप्स आती है उनमें सहायक होता है सल्फर। प्रोटीन नहीं। और बात करें तो सी अनुपात एन, बोले तो क्या? कार्बोहाइड्रेट अनुपात नाइट्रोजन। और ये कितना होता है? 3:2। कितना होता है? 3:2। कि कार्बोहाइड्रेट तो कितना? 3 और नाइट्रोजन कितना? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पौधों में मादा भाग पहले परिपक्व होना क्या कहलाता है? बेटा अभी अभी
शुरू में क्वेश्चन आए थे कि एक तो क्या होता है नर बाघ पहले परिपक्व होना, जिन्हें क्या कहते हैं प्रोटो एंड्री, एक क्या होता है मादा बाघ पहले परिपक्व होना, जिन्हें क्या बोलते हैं प्रोटोगाइनी। तो देखते हैं इधर पूर्वता, जिसमें क्या होता है नर बाघ पहले परिपक्व, नर बाघ पहले, स्त्री पूर्वता जिसमें क्या होता है मादा बाघ। तो सही आंसर अपना क्या है स्त्री पूर्वता, और ये क्या होता है मादा बाघ पहले परिपक्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बैंगन में साधारण फलन उन पुष्पों पर होता है जिनमें खाली स्थान, कि साधारणतः जो फलन है वो कौन से वर्तिकाग्र पर होता है, ये जो वर्तिकाग्र का नाम दिया गया मध्यम वर्तिकाग्र नहीं, मध्यम पर कितना होता है 15 से 30%, और जो लंबी वर्तिकाग्र पर है इन पर कितना होता है 70 से 85%, छोटी वर्तिकाग्र पर होता है 0%, आभासी वर्तिकाग्र पर कितना होता है 0%। अब बताओ फलन कौन सी वर्तिकाग्र पर होगा लंबी वर्तिकाग्र पर, तो सही आंसर अपना क्या है लंबी वर्तिकाग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से वर्तिका का अच्छा उदाहरण है, कि जो विषम वर्तिकाग्र है इनमें से किसका उदाहरण है। तो मैंने एग्जाम्पल बताया था विषम वर्तिका दो ही में पाया जाता है, और किस किस में विषम वर्तिका पाया जाता है, एक तो बैंगन में और एक किस में पाया जाता है अनार में। सब्जियों में बैंगन और फलों में अनार। तो देखते हैं इधर आंवला नहीं, खजूर नहीं, केला नहीं, और जो बैंगन है इसी में क्या पाया जाता है विषम वर्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से असंगतता का उदाहरण नहीं है, कि जो असंगतता है मैंने पहले बताया था कि असंगतता क्या होती है पूर्ण विकसित जो जन्नांग है उनमें क्या होता है पूर्ण विकसित जन्नांग में नर वो परागकण और बीजांड में क्या होती है आनुवांशिक असंगतता, जिसके चलते क्या होता है कि जो परागित जो पुष्प है वो क्या हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं परागित होने के बाद भी। वो किस किस में होता है सेब में होता है और अनार में नहीं होता, नाशपाती और आड़ू। ये तीन अच्छे उदाहरण है किसके किसके अच्छे उदाहरण है असंगतता के। बाकी जो आंसर सही अपना क्या है बी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पोलिनाइजर्स क्या है बेटा, मैं बता दूं जो पोलिनाइजर्स है वो होता है परागकण उत्पन्न करने वाले फल वृक्ष, कि ज्यादा से ज्यादा जो परागकण उत्पन्न करे वो। और इसकी जो खजूर की एक वैरायटी है गनाबी, जो खजूर के लिए अपन उगाते हैं गनाबी जो वैरायटी है वो। तो ये परागकण देने वाले फल वृक्ष बिल्कुल सही बात है। नुकसान पहुंचाने वाले कीट नहीं, वायु अवरोधी पेड़ नहीं, लाभदायक कीट नहीं। तो सही आंसर अपना क्या है पष्ट। सही आंसर अपना क्या है पष्ट। और खजूर की एक वैरायटी है गनाबी जो किसके लिए पोलिनाइजर के लिए उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खजूर के बगीचे में अच्छे फलन हेतु कितने प्रतिशत नर पौधे रखने चाहिए, कि जो खजूर में जो फलन हेतु अगर नर प्रतिशत रखा जाए तो कितना रखते हैं 10%। कितना प्रतिशत 10%। बोले तो 1:10, मतलब बोले तो कि अगर आप 100 पौधे अगर किसी खजूर के लगा रहे हो तो उसमें से 10 पौधे कैसे हो नर के हो, और बाकी कैसे हो 90% किसके हो मादा बाघ के। तो देखते हैं इसमें सही आंसर अपना क्या है सी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे में नर बाघ का क्या कहलाता है पूर्ववर्ता। बेटा कितनी बार क्वेश्चन आ गया है ऐसा पूर्ववर्ता, कौन सा है बी। निम्न में से असुमेलित का चयन करो, कि ये 4 दिए गए हैं इनमें से असुमेलित को चयन करके बताना है। अंगूर, अंगूर में कौन सी क्रिया करते हैं रिंगिंग, बिल्कुल सही बात है। और अमरूद, अमरूद में कौन सी करते हैं बेंडिंग या फिर शाखा को झुकाना करते हैं। आम, आम में स्पॉन्जिंग करते हैं। और उपयुक्त C:N, C:3 2:3 नहीं, 2:3 नहीं होता, इसका कितना होता है 3:2, कि 3 तो क्या है कार्बोहाइड्रेट, 2 क्या है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या रहने वाला है डी है, असुमेलित अपना डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूर्वता स्थिति किसमें पाई जाती है, कि जो नर बाघ जो पहले परिपक्व हो रहा है, नर बाघ पहले परिपक्व, नर बाघ जो पहले परिपक्व हो रहा है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, और इसका एग्जाम्पल बताओगे कौन आप, कौन बताओगे आप। और इस एग्जाम्पल के बदले आपको कितने क्या मिलने वाला है 10 रुपए का चॉकलेट के पैसे मिलने वाले हैं।
तो जल्दी से जाइए और कमेंट सेक्शन में इसका जो आंसर है जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से अच्छे फलन के लिए उपयुक्त सी अनुपात n, वो कितनी बार क्वेश्चन आ गया बेटा, ये कितना होता है 3:2, मिलाओ इधर 2:3 नहीं 3:2 बिल्कुल सही आंसर है। 1:3 2:3 ये भी नहीं है, तो सही आंसर अपना क्या है 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नींबू वर्गीय फलों में अफलन का प्रबंधन कैसे करते हैं? बेंडिंग नहीं, ये किस में करते हैं? अमरूद में। स्पॉन्जिंग ये किस में करते हैं? आम में। रूट पुनिंग ये करते हैं किसमें? नींबू वर्गीय में। इसमें क्या होता है कि रूट को काटते हैं, रूट को क्या करते हैं? काटते हैं। और ये रिंगिंग ये किस में करते हैं? अंगूर में। ये किस में करते हैं? अंगूर में। तो सही आंसर अपना क्या है? सी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ही जाति में उसी जाति के प्राक गुणों का असक्षम होना, कि जो एक जाति है और उसी जाति के जो प्राकण है वो सक्षम नहीं हो रहे, आपस में मिल रहे नहीं रही है, या फिर दोनों में जो निषेचन नहीं हो रहा है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? सौबंध्यता। क्या होता है? सौबंध्यता। बाकी संकरीकरण असंगतता आप पढ़ चुके हो। चलो बेटा, आज के लिए इतना ही काफी। और इस क्लास में अगर किसी को प्रॉब्लम है या इससे संबंधित क्लास से संबंधित आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें जरूर बोलिएगा। और आप तैयारी के लगे रहो बेटा, ज्यादा दिन नहीं सीयूटी के, मात्र 3 महीने और बीच में है। 3 महीने के बाद में सीयूटी की एग्जाम होने वाली है। और जो अगर कोई सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा है तो हो सकता है कि नवंबर में उसको एग्जाम करवाई जाए कंडक्ट, और अगर नवंबर में नहीं तो फिर जनवरी में, तो वो है ही। अच्छा, और भी अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन वगैरह चाहिए आपको, या और भी कि क्वेश्चनों की संख्या है वो बढ़ाई जाए इसे टॉपिक वाइज, तो आप मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और वो जो क्वेश्चन है उसमें जाकर के आप सही आंसर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय महासार।